लगातार आप बिहार की राजनीति की कई पहलुओं को देख सुन और समझ रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में सफल हो जाएंगे और क्या जो एनडीए है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बार फिर से बड़ा गठबंधन बनेगा। 2024 के चुनाव को लेकर के ये सारी तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों में से कहा यह जा रहा है कि कौन किधर रहेगा, कौन किधर जाएगा, किसे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच में कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के खासकर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार 2024 के चुनाव की सबसे पहले तैयारी कर चुका है और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी भी कैसे नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जाए और नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए, उसकी तैयारी शुरू कर चुकी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अब पूरी तरह से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। विधिवत रूप से नहीं, लेकिन इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। कई दौर की बातचीत की तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि अब कोई भी ऐसा पेंच नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ फंसा हुआ है, लेकिन इन सब में कई लोगों की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तस्वीरों से ज़्यादा इनकी आपसी और अंदरूनी बातचीत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि और किनके साथ संबंध जोड़ने से उसे फ़ायदा होगा। एक तरफ जहाँ दोनों चाचा भतीजा में अनबन चल रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के सीट पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने उधर जो है एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। चिराग पासवान ने कल जैसे ही अपना नंबर जारी करते हुए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कही, तो इससे साफ हो गया था कि आखिर चिराग पासवान करने क्या जा रहे हैं। चिराग पासवान ने सबसे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान ये सवाल रखा और इसका जवाब भी दिया कि आप सभी को इस बात का लगातार जानकारी लेने की इच्छा होगी कि मैं किस खेमे में जा रहा हूं, तो मैं अभी किसी खेमे का हिस्सा नहीं हूं। मेरा विज़न है और मेरे विज़न के साथ जो मेरा साथ देगा या स्वीकार करेगा मेरे विज़न को, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये निश्चित रूप से नज़र आ रहा था और उन्होंने अपने डिमांड भी रख दिए। उनका सबसे मजबूत और पहला डिमांड हो गया है हाजीपुर। हाजीपुर में लगातार वो रह रहे हैं। हाजीपुर उनके पिता की पारंपरिक सीट रही है और उस सीट पर अभी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस काबिज हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जमुई और हाजीपुर दोनों ही सीटें अपने पास रखना चाहते हैं। इसके साथ कई शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दो शर्तें वो किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो चाचा के साथ करना है वो तो वो कर ही लेंगे। उनकी सबसे बड़ी जीत होगी कि अगर पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर की सीट से वो रोक देते हैं। एक यहाँ मामला जो है अब पूरी तरह से एक तरह से मान के चलिए कि चिराग पासवान ने गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है और अब फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि क्या किया जा सकता है। इस बीच में कहा यह जा रहा है कि कई जो पुराने साथी थे, जो पुराने रणनीतिकार थे चिराग पासवान के, वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जीतन राम मांझी की है। ये टाइमिंग भी आप देख लीजिएगा। एक तरफ जहां महागठबंधन में जीतन राम मांझी एक्शन मोड में आ गए हैं, तो वहीं चिराग पासवान नहीं रहते हुए एनडीए में भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इधर चिराग पासवान अपनी शर्तों पर शर्तें रख रहे हैं, तो उधर नीतीश कुमार के साथ पूरे अपने सदस्यों को लेकर के, विधायकों को लेकर के, पदाधिकारियों को लेकर के मिलते हैं और दूसरे दिन राज्यपाल से मिलकर के कई तरह की समस्याओं का पर वो ज्ञापन देते हैं। ऐसी स्थिति में जब बाहर निकलते हैं तो उनके भाषा और उनके भाव दोनों मेल नहीं खाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जीतन राम मांझी भी कुछ भीतर ही भीतर फैसला कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का ये कहना है कि उन्हें अब तक विपक्षी एकजुटता की मीटिंग का बुलावा नहीं आया है, निमंत्रण नहीं आया है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जीतन राम मांझी को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानती है जो महागठबंधन की बड़ी शक्तियां हैं। कांग्रेस को पता है, उनसे कॉन्सेंट ले लिया गया है। आरजेडी और जेडीयू इसकी अगुवाई ही कर रही है। बाकी सभी लोगों को बुला लिया गया है, सभी दलों को कहा गया है, लेकिन जीतन राम मांझी की चर्चा नहीं है। ऐसे में मामला
कहीं ना कहीं उलझा हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में दोनों तरफ मामला उलझा हुआ नज़र आ रहा है। कौन किधर रहेगा, कौन किधर जाएगा, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा और ये भी लगभग मान के चलिए कि तय है कि दोनों की गोटी सेट हो चुकी है। जल्दी ही इस पर आपको विशेष जानकारी जैसे ही हमारे पास आती है हम आपको देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।